Hello everyone, welcome to the YouTube channel of ZA Academy. And as you are very much aware that we are running a series for 11th entrance arts and commerce, जिसमें हमारे जो ये लेक्चर्स हैं वो एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्स जो है वो हम लोगों ने कवर कर दिया है। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके देख भी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट जो भी कवरेज एरियाज हैं उनके ऊपर वीडियोस बना दी है। आई होप आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। इफ़ यू आर लविंग दिस सीरीज, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, तो इस सीरीज के बाद हमने एक ऑफलाइन बैच अनाउंस किया था और वो शुरू भी हो चुका है। तो अगर आपको हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, जो ZA एकेडमी का सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर मुजम्मिल मंजिल के सामने, वहाँ आए और अपनी सीट जो है वो फिक्स कराए, क्योंकि हमारी जो सीट्स हैं 11th एंट्रेंस बैच की वो बहुत जल्दी से फिल हो रही है। तो लेट्स गो अहेड विद द today's topic. You are aware about the team. Zaz sir is teaching you maths, Hayam I am English, Sabu sir economics, Usman sir geography, and I am teaching you civics as well as the history subject. So today I will be taking on the second part of French Revolution, जो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। And as we discussed in the first part, जहाँ हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी और टैक्सेस जो है वो टिथिस और टेले किस किस पे लगते थे। देन वी कम अक्रॉस कि किस तरीके से वहाँ के जो लोग थे जिन पे एकदम से सप्रेशन चल रहा था, फूड के क्राइसिस आने शुरू हो गए थे, है ना, ब्रेड और जो चीजें हैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, बेसिक राइट्स के लिए, वो तक वहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई हो गई जिसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ा, वहाँ पे जो मोनार्क था उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ा। ठीक है, एज अ रिजल्ट वो किस चीज में तब्दील हो जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तब्दील हो जाता है, जो कि 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, ब्रोक आउट होता है। ठीक है, फर्स्ट फेज उसका वहां पे से शुरुआत होती है, जिसकी लेटर ऑन हमने फिर देखा कि फ्रेंच की जो सोसाइटी है उसमें कुछ फिलोसफर्स आते हैं, लाइक ऐसे फिलोसफर्स जो अपने आइडियाज बहुत इजीली कॉमन पीपल तक कन्वे कर देते हैं थ्रू देयर बुक्स, लाइक जीन जैक्स रूसो। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात वो करते हैं। उसके बाद आपने मॉन्टेस्क्यू को देखा जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। तो ये सारी चीज, जॉन लॉक की आपने देखा जो बात करते हैं टू ट्रीटीज की गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, किसी को डिवाइन राइट नहीं है कि कोई भी आदमी आएगा और वो अपनी पावर चलाना शुरू कर देगा। लेटर ऑन वो सब लोग क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, नेशनल असेंबली में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। वहां तक हम लोगों ने चीजें पढ़ ली थी। सो कंटिन्यू दैट थिंग, आज हम जो है वो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एंड एज यू आर अवेयर कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम पुरानी सोसाइटीज की बात करते हैं, पुराने वक्त की बात करते हैं, तो वहां पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, है ना। हर किसी को पढ़ना नहीं आता, हर किसी को लिखना नहीं आता। तो ये एक चीज जो है वो हिंड्रेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है कि हम अपने आइडियाज को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि ऑब्वियसली आज के दौर में क्या है, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आप इजिली जो है वो आइडिया ले सकते हो चीजों का। बट इन द एशियन सोसाइटी वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रीड और राइट नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। खासतौर से बहुत सारे आदमी भी हैं उसमें और औरतें भी हैं। ठीक है, अब क्या है, उन लोगों को आप कैसे समझाओगे जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते। उनके समझाने के लिए हमारे पास एक ही चीज बचती है, दैट इज सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स बचते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से समझा सकते हैं, कुछ सिंबल्स बना के समझा सकते हैं कि ये चीज जो है वो इस चीज का सिंबल है। तो फ्रेंच सोसाइटी में यही सारी चीजें शुरुआत हुई किस चीज की, कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल सिंबल्स के थ्रू लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, है ना। और इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ली बारबेयर का। उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स को क्या लिया, सिंबल्स को इकट्ठा किया और उनको एक क्या दिया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में समझाने का क्या लिया, जिम्मा दिया कि भाई ये चीज जो है वो आपको ये चीज रिप्रेजेंट करके दिखाएगी। इफ यू आर हैविंग दिस सिंबल इन योर स्ट्रीट्स, इन योर हाउसेस और इन योर पॉलिटिकल बिल्डिंग्स, दैट मींस दिस थिंग इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस थिंग। ओके, कैसे कैसे सिंबल्स थे, फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंबल्स थे जस्ट लाइक ब्रोकन चेन। ठीक है, ऑब्वियसली चेन किस चीज का सिंबल होगा, चेन जो होता है वो स्लेवरी दर्शाता है। ठीक है, क्या बताता है, गुलामी की एक सिंबल दिखाता है चेन। तो उन्होंने शो किया इसको ब्रोकन चेन से, किससे शो किया, ब्रोकन चेन।
ताकि वो लोगों को ये बता पाए ये जो ब्रोकन चेन है ये जो है वो किसके लिए है, कि हम लोग जो है वो आजाद हो गए, है ना, मोनार्क के रूल से हम लोग सेट फ्री हो गए हैं, हमें गुलामी से आजादी मिल गई है, जो मोनार्क कहेगा वो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो सिंबल है, अगर लोग चेन देख रहे थे, ब्रोकन चेन, टूटी हुई जो कड़ियां है वो देख रहे थे, तो लोग समझ जा रहे थे कि इसमें लिखा हुआ कुछ भी हो, बट ये जो सिंबल है ये हमें आजाद होने का क्या दे रहा है, इशारा दे रहा है। उसके बाद एक और था बंडल ऑफ रॉड्स और फासेस, ठीक है, यानी कि बहुत सारी रॉड्स को इन्होंने लिया और उसका बंडल बना दिया, ठीक है, इकट्ठा कर दिया, ऐसे हम बहुत सारी झाड़ू की सीके ले और उनको बांध दें उस तरीके से। उससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि आप यूनाइटेड रहेंगे तो क्या होगा, आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। इफ यू आर गोइंग टू बी यूनाइटेड, नो वन इज गोइंग टू ब्रेक यू इजीली, है ना। और आप अगर बिखरे बिखरे रहोगे, अलग थलग रहोगे, दैट मीन्स आप में यूनिटी नहीं है, तो आपको कोई भी आके कभी भी तोड़ देगा, है ना, कभी कोई किसी के फेवर में कर लेगा, कभी कोई किसी के फेवर में कर लेगा। तो उन्होंने ये जो दिया बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस, ठीक है, तो इसका ये शो किया उन्होंने कि आप जो है यूनाइटेड रहे, यू हैव टू रिमेन यूनाइटेड। अदर सिंबल्स क्या थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आई विद इन ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, दैट मींस अब हमारे पास नॉलेज आ गई है ना, नो वन कैन स्टॉप अस, वी आर हैविंग द नॉलेज, रेज ऑफ सन, रेज ऑफ सन, यहाँ पे जो रेज है सन की वो क्या है, इग्नोरेंस, मतलब नॉलेज का जो अंधकार है उसको हटाएंगे, है ना, हमारे पास नॉलेज आएगी, हमारे पास क्या आएगा, ज्ञान आएगा, दैट मींस हमारी जो इग्नोरेंस है, हम जिन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं हम उनके बारे में भी नॉलेज ले लेंगे। दिस सिंबल वाज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग, ठीक है। अनदर थिंग वाज स्कैक्ट्रे, स्कैक्ट्रे जो था वो सिंबल था किसका, रॉयल पावर का, कि हमारे पास है अभी, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही है, और उन चेंज होती हुई चीजों को हम ऐसे लोगों को कैसे समझा पाए जो रीड नहीं कर सकते, जो राइट नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसका एक मेथड निकाला, दैट मेथड वाज यूज ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल्स का यूज करके उन्होंने ये सारी चीजें समझाई। नाउ मूविंग ऑन टू क्या है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक, दैट मींस फ्रांस ने पूरी तरीके से मोनार्की को खत्म कर दिया और एक रिपब्लिक में चेंज हो गया। रिपब्लिक का मतलब ये है कि whoever is going to be the head of the society, who is going to be the head of the state government or the government or the country, वो कौन होने वाला है, that person is going to be chosen by the people, जिसको भी लोग चूज कर लेंगे, chosen by the people, वही जो है वो हेड होगा, ठीक है। जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इन आवर केस, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, हेड है पूरी कंट्री का, ठीक है, तभी तो हम रिपब्लिक देश है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, फर्स्टली जैसा हम लोगों ने पढ़ा था 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना लिया था लोगों ने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दे दिया था किसका, ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, ये सारी चीजें जो है वो बेसिक राइट्स हैं जो हर एक इंसान को मिलने चाहिए। अब होता क्या है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जब मोनार्क का रूल चल रहा होता है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसकी एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है बट उसकी पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन है। अब वो क्या करता है, एक देश है प्रूशिया, ठीक है, उसके किंग से एक सीक्रेट अलायंस कर लेता है। सीक्रेट अलायंस करने का मतलब ये होता है उसका कि भाई जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट थोड़ी सी क्या की जाए, सप्रेस करने की कोशिश की जाए, उनको किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाए जो लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो, ठीक है। क्योंकि जैसे न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे, है ना, तो उनको भी ये डर लग रहा था कि हमारी कंट्री में भी ऐसी चीजें हो सकती है जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रही है ना। तो एक कहावत है ड्यूक मैटरनिक की कि व्हेन फ्रांस इज होल ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड, ठीक है। तो इसलिए अब आप भी देख लो, जैसे नेपाल में जेनजी का रेवोल्यूशन हुआ, तो बहुत बार ये चांसेस लगाए जाते हैं कि हो सकता है जेनजी के रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर हमारे कंट्री की जो जेनजी है वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ये प्रूशिया जो थे उन्होंने क्या करा, इन सारी चीजों से डर के ट्रूप्स भेज दिए
जिससे क्या कर लिया जाए, न्यू चेंजेस जो है फ्रांस में ना आ पाए। ठीक है, इससे पहले ये ट्रूप्स आते, बिफोर दिस कुड हैव हैपेंड, ठीक है, क्या होता है वहां पे जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने क्या कर दिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो नेबरिंग कंट्री है फ्रांस के, उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि भाई अल्टीमेट पावर तो लोगों के हाथ में है ना। उन्होंने कह दिया कि कोई भी कंट्री इस मोनार्क की हेल्प कैसे कर सकती है, अगर वहां से कोई भी लोग आएंगे हेल्प करने के लिए मोनार्क के, जिसके अगेंस्ट हमें लड़ते हुए इतने साल हो गए, जिसका जो रूल है वो खत्म होने की तरफ चल रहा है, उसको अगर कोई भी हेल्प करने आएगा देन वी आर गोइंग टू फाइट विद दैम। ओके, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वॉलंटियर्स, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, जो क्या करते हैं आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और क्या करते हैं एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ जो है वो पूरे यूरोप में, एरिस्टोक्रेसी मतलब वो क्लास जो रिच क्लास है, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स, उनके खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी कर देते हैं, उनके खिलाफ जो है अपनी फोर्सेस लगा देते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं बेसिकली कि भाई आपकी नहीं चलेगी, है ना। ये नहीं कि सिर्फ रॉयल फैमिली की कुछ 4-5 दोस्त हैं, कुछ 15-20 लोग हैं उनसे जुड़े हुए, और वही लोग क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं, सिटीजन्स को रूल कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो भी कुछ होगा वो हमारे कहने से होगा, जो भी रूलर बनेगा वो हमारे कहने से बनेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीजें आएंगी तो कुछ ना कुछ एक कॉमन चीजों से आती है ना। जैसे बहुत बार क्या होता है, नारे लगाए जाते हैं ताकि आप लोग एकदम से एकजुट हो जाए और आपको एक अलग सी पावर मिले, कुछ एनर्जी मिले। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान के जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे तो हम लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद, है ना, भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, इसी तरीके के नारे होते थे, और फिर उनके साथ साथ गाने भी बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ वंदे मातरम बना है, ठीक है। तो फ्रांस में जो है वो उन्होंने नए सॉन्ग को बनाया, दैट वाज मर्सिलेस, ठीक है, और दैट वाज कंपोज बाय रॉजर डी लेंस, ठीक है, रॉजर डी लेस्ले, ठीक है। अब क्या होता है, इट वाज सung बाय फर्स्ट टाइम वॉलंटियर्स जो है मर्सिलेस का गाना गाते हैं, ठीक है, और कहां पे, पेरिस में, ठीक है, मार्च करते हैं। This is the national anthem of France now. It has turned out to be a national anthem of France. ठीक है, क्या है ये songs of freedom, awake to glory, hark hark, what myriads bid you rise, your children mice and run, sighs hoary. ये सब चीजें हैं, जैसे हमारा है ना, जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, ठीक है, उसी तरीके का इन्होंने मर्सिलेस में फ्रांस में बनाया, ठीक है। These were the developments there that were frequently, or you can say at a very constant speed, were happening in the France. Now, सारे revolutions आए, सब कुछ आया, but still कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में ये ख्याल आता है कि हमें जो है क्या कर रखा है, सिर्फ एक तरीके से साइड लाइन कर रखा है, जब जरूरत पड़ती है तब हमें जो है वो ज्वाइन करवा लिया जाता है रेवोल्यूशन लाने के लिए, और जब रेवोल्यूशन खत्म हो जाते हैं तो अपने ही हक में लोग अपने आप राइट्स बना लेते हैं, सारी पावर्स अपने हाथ में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोगों को फील होने लगी। ओके, क्या है, देखो, लोगों को लड़ने के लिए डाल दिया गया और औरतों से कह दिया गया कि वो क्या करें, भाई जो लाइवलीहुड की चीजें हैं उनको दे। अब क्या होता है कि जो भी कुछ हुआ है रेवोल्यूशन 1791 में जिसके लिए हुआ, वो उसने जो भी हमने चीजें डिजाइन की उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को राइट्स मिले, जो भी पावर मिली वो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिली। विमेन, ठीक है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी उस चीज में, है ना, उनको राइट्स नहीं मिले, उनको हक नहीं मिले, जिसके लिए उनको क्या करना चाहिए था, उनको भी मिलने चाहिए थे वो, जिसके लिए उन्होंने फाइट की थी। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें होने के बाद औरतों ने, महिलाओं ने अपने खुद के क्लब्स बनाना शुरू कर दिए। There were lot of clubs that were privileged in the French society, ठीक है। अब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं और उसमें सबसे फेमस क्लब है दैट इज जैकोबियन क्लब। द नेम ऑफ द क्लब इज जैकोबियन क्लब, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन फ्रेंच सोसाइटी। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शन को क्या करना है, डिस्कस करना है, उसके लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जाते थे, है ना। एंड जैकोबियन क्लब वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दैट। कैसे होता था कि
ये सारी चीजें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट जो है वो पॉलिसी बन गई, कुछ चंद लोगों ने बैठ के डिसाइड कर लिया और वो पॉलिसी बन गई। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट कि एक प्लेटफॉर्म सजेगा, वहां पे लाके गवर्नमेंट की पॉलिसीज का डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, तभी वो चीजें होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें, और वुमेन भी इन सारी चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे हो रहा था, देखो ये लोग कौन बना रहे थे, क्लब्स जो है वो कौन बना रहे थे, ठीक है। मेंबर्स जो है जिनके पास ऐसे हैं जो कम खुशहाली में जी रहे हैं, जिनके पास कम पैसा है, जिनके पास कम राइट्स है, वो लोग क्लब बना रहे हैं, ठीक है। कौन लोग हैं ऐसे, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, जिन लोगों का आर्ट का काम है, ठीक है। जूते चप्पल बनाने वाले लोग हैं, शू मेकर्स हैं, है ना, पेस्ट्री कुक्स हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा इनका एक सिंबल था स्ट्रिप ट्राउजर्स, ठीक है, ये दे वर हैविंग स्ट्रिप ट्राउजर्स। और इन्होंने अपने लीडर को चूज करा इन द नेम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को अपना ये लीडर चूज करते हैं, जितने भी क्लब वाले लोग होते हैं, दैट आवर क्लब इज गोइंग टू बी लीड बाय दिस मैन, द नेम ऑफ दैट मैन इज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। ये सारी चीज होती है। अब ये जो स्ट्रिप ट्राउजर्स थे, इसका नाम दिया जाता है सैंस क्लॉथ्स। द नेम ऑफ स्ट्रिप ट्राउजर्स इज सैंस क्लॉथ्स। सैंस क्लॉथ्स, ठीक है। अब होता क्या है, इसका मतलब ये विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब टखने इनके टखनों से ऊपर की चीज है, ठीक है। होता क्या है, ये इन्होंने एक रेबेलियन प्लान किया, किस पे, पैरिसियंस पे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, बगावत करेंगे, क्रांति करेंगे पैरिसियंस पे, और ट्यूलेरीज का जो पैलेस है उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। दैट मींस उसको क्या करते हैं, उसको उखाड़ फेंकने की साजिश ये लोग करते हैं, उसमें भगदड़ मचाने की, उसमें कैओस फैला कोशिश करते हैं 10 अगस्त को, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये सारी चीजें हो जाती है, तो जो रॉयल फैमिली है, दैट इज द फैमिली ऑफ लुई 16, हिज वाइफ एंटियोनेटी, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो ये लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। वोट करते हैं मतलब कि इसने क्या क्या बदतमीजियां हमारे साथ की हैं, क्या क्या चीजें हमने की है इसके साथ, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने फरमान जारी करने की सोची लोगों ने कि इस किंग का क्या किया जाए, है ना, इस किंग के अगेंस्ट क्या हमारा एक्शन होना चाहिए जो इसने सारी चीजें करी है उसके लिए। बट बिफोर दैट इन्होंने क्या किया, वोटिंग राइट्स के बारे में डिस्कशन किया सबने मिलकर कि भाई 21 साल से जितने भी उम्र के लोग होंगे, ठीक है, कोई उनपे ये नहीं देखा जाएगा कि किसके पास कितनी वेल्थ है, कितनी प्रॉपर्टी है, दे आर गोइंग टू हैव द वोटिंग राइट, है ना। दैट मींस एक तरीके की इक्वालिटी आ गई। हो सकता है सबके पास प्रॉपर्टी नहीं हो, है ना, कुछ लोगों के पास होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है। हो सकता है सबके पास वेल्थ नहीं हो, कुछ लोगों के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि इक्वलिटी कैसे लाई जाए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, एज फैक्टर लेते हैं, 21 साल से उम्र के जितने भी लोग होंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वेल्थ है, सबको वोटिंग राइट दे, ठीक है। तो हमने जब वोटिंग राइट दे दी है, और फिर उसके बाद जो एक इलेक्टेड असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एक इलेक्टेड असेंबली जो बनी आफ्टर गिविंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द पर्सन्स ऑफ एज अबव 21 इयर्स, उसको हमने कहा कन्वेंशन। क्या कहा, कन्वेंशन। एज ए रिजल्ट ऑफ विच 21 सितंबर 1792 को मोनार्की टोटली अबॉलिश हो जाती है, ठीक है। एबॉलिश होने के बाद फ्रांस बन जाता है हमारा रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक जैसे मैं बता चुका हूं, इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां क्या होता है, पीपल जो है वो इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज गवर्नमेंट जो चलेगी वो लोगों की जो इलेक्टेड पर्सन है उस पर चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की मनमानी पे चलेगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या फैसला लिया था उसमें कि लुई 16 ने हमारे साथ गद्दारी की है, उसने दूसरी कंट्री के लोगों को बुला के हम लोगों के अगेंस्ट क्या करने की कोशिश की थी, हम लोगों के अगेंस्ट जो फ्रांस के लोग हैं उनको क्या करने की, मारने की साजिश की थी। तो इसलिए उसे जो है वो क्या किया जाए, फांसी की सजा दे दी जाए, या आप कहो मौत की सजा दे दी जाए बेसिकली। तो ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, मौत की सजा दे दी गई उसे, और उसका पब्लिकली एग्जीक्यूशन होता है पैलेस डी ला कॉनकॉर्डिया में। उसकी बीवी के भी साथ सेम यही चीज हुई, उसकी बीवी को भी क्या दी गई, मौत की सजा सुनाई गई। ये लोगों ने डिसाइड किया कि इनके साथ क्या किया जाए, ठीक है।
दिस वॉज डन। अब क्या है, जिन लोगों ने अपना लीडर जो है वो रॉबेस्पियर को चूज किया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, उसका रूल शुरू होता है 1793 से 94 के लिए। अब ये जो आदमी होता है, ठीक है, ये ही इज नॉट रॉबेस्पियर, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। रॉबेस्पियर क्या होता है, उसे ये पता चल जाता है कि मेरा जो प्रेडिसेसर है वो लोगों ने हटाया है, तो लोगों को मुझे कैसे कंट्रोल करना है, अगर मुझे रूल करना पड़ेगा तो मुझे कुछ हार्श स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो इसके जो रूल को पूरा क्या कहा गया, रेन ऑफ टेरर क्या कहा गया, ठीक है। रॉबेस्पियर के रूल को कहा गया रेन ऑफ टेरर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट इसका इतना खौफ था लोगों में, कि इतना डर था लोगों में कि ये हर किसी को हार्श पनिशमेंट दे सकता है, इररिस्पेक्टिव आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो, इररिस्पेक्टिव आप कौन से स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हो, है ना। तो पूरे में इसने खौफ फैला रखा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसे पता था कि मुझे तख्तनशी या फिर मुझे तख्त से हटाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पीपल आई हैव टू टेक सम हार्श मेजर्स, ठीक है। तो क्या किया इसने, जिसको भी ये अपना दुश्मन समझता था, ठीक है, चाहे कोई भी हो, नोबल्स हो, क्लर्जी हो, क्लर्जी मतलब वही जो फर्स्ट क्लास थी, है ना, नोबल्स, ठीक है, सेकंड क्लास, मेंबर्स ऑफ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके अगेंस्ट है, और अपनी पार्टी के भी ऐसे लोग जो इसकी बातों से एग्री नहीं करते थे, ठीक है, उनको अरेस्ट करवा लिया, उठवा लिया, जेल में डाल दिया, उन पे मुकदमे लगवाए, रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में इनके केसेस चलवाए, ठीक है। और किसी को भी अगर गिल्टी मान लिया कोर्ट ने, तो क्या होता था, दे वर ग्लूटेन, ठीक है। अब ग्लूटेन क्या चीज है, ठीक है, ग्लूटेन जो है वो एक आदमी है, इसके नाम पे एक मशीन है, ठीक है, दिस इज ग्लूटेन, दिस इज ग्लूटेन, ठीक है। क्या है, ये जो है इसमें ब्लेड लगा हुआ है, ये मशीन जो है एकदम से गिरेगी और आपका सर कलम हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस आप अगर रॉबेस्पियर के अगेंस्ट गए तो आपको इसके अंदर रखा जाएगा और ऊपर से ब्लेड आके आपकी गर्दन पे गिरेगा और आपकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। दैट मींस यू आर गोइंग टू बी पब्लिकली मर्डर्ड और यू आर गोइंग टू बी पब्लिकली किल्ड ऑन द चार्जेस दैट यू वर अगेंस्ट द रॉबेस्पियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से खौफ जो है वो पैदा कर रही है लोगों में, ठीक है। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट के क्या क्या चीजें थी, जैसे इसने मैक्सिमम सीलिंग लगा दी वेजेस पे कि भाई इतने से ज्यादा वेजेस नहीं मिल सकते लोगों को। लेट्स से सपोज 10,000 रुपए फिक्स कर दिए तो फिक्स कर दिए, इससे ज्यादा वेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। मीट्स एंड ब्रेड जो है वो, मीट एंड ब्रेड्स जो है वो राशन है, ठीक है। दैट मींस कि भाई इतने इतनी चीजें ये है फिक्स हो गई। पीजेंट्स को जो है वो गवर्नमेंट के प्राइसेस पे बेचना पड़ेगा, आप होर्डिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि डिमांड ज्यादा है तो आप पैसे बढ़ा दो, नो, उस पे भी उसने लिमिट लगा दी, ठीक है। देन एक्सपेंसिव व्हीट जो आता था उसकी सेल पे भी क्या कर दिया उसने, प्रोहिबिशन लगा दिया कि आप महंगा वाला आटा नहीं बेचोगे, ठीक है, महंगे वाले गेहूं का आटा नहीं बेचोगे, महंगे वाले गेहूं नहीं बेचोगे, ठीक है। तो एक ही तरीके के आपको क्या मिलेगा, रोटी मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, एक ही तरीके का ब्रेड मिलेगा। देन इक्वलिटी वाज प्रैक्टिस थ्रू स्पीच एंड एड्रेसेस, सबको इक्वलिटी मिलेगी, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ट्रेडिशनल मॉन्सर और मैडम जो है वो, ठीक है, उनको क्या कहने लगे, सिटोयन एंड सिटोइनी, ठीक है, क्या कहने लगे, सिटोयन एंड सिटोइनी, ठीक है। चर्चेस को बंद करवा दिया गया उसने और बिल्डिंग्स को ऑफिसेज में, उनकी बिल्डिंग्स को ऑफिसेज में कन्वर्ट करवा दिया गया। इसलिए ये सारी चीजें उसने करी कि भाई मुझे कोई हटा ना दे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसी के लोग उससे पनाह मांगने लगे, ठीक है, मॉडरेशन, अरे भाई ऐसा मत करो यार, हमने तुम्हें इसलिए थोड़े बैठाया था, कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर, है ना, तुम तो और भी ज्यादा जुल्म कर रहे हो, इतना तुम 16 ने नहीं करा था जितना तुम कर रहे हो, ठीक है। तो लोगों ने उसका भी वही हाल करा। ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट, है ना, कोर्ट में एक मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने में कोर्ट उसे दोषी पा जाता है जुलाई 1794 में। फिर उसका हाल वही होता है जो लोगों का हाल वो कर रहा होता है। ही वॉज गुलेटेड, ठीक है, उसके नीचे सर, ऊपर से आके करेगा ब्लेड, दैट्स इट, एंड ऑफ रॉबेस्पियर, ठीक है। नाउ अब कुछ तो रूल करने के लिए चाहिए, भाई रॉबेस्पियर को आपने ही चूज किया था, आपने ही हटवा दिया, आपने ग्लूटेड करवा दिया, अब आपको क्या चाहिए भाई, है ना।
तो आपने क्या करा, लोगों ने क्या करा, बेसिकली एक डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी क्या था, देखो जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई, मतलब रॉबेस्पियर का फॉल हो गया, रॉबेस्पियर गॉन, खत्म, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने ये सोचा कि भाई हमने ये गलती कर दी थी, हमें अपना लीडर चूज करने में गलती कर दी और हमने उसे बेपनाह की पावर्स दे दी, बेतहाशा पावर्स दे दी। हमें पावर्स जो है वो क्या करनी चाहिए थी, डिस्ट्रीब्यूटेड रखनी चाहिए थी। किसी एक इंसान के हाथ में जब भी पावर दोगे तो ऑब्वियसली कोई भी टाइम ऐसा आ सकता है कि वो इंसान आपके अगेंस्ट होके उन पावर्स को यूज करने लगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इन्होंने क्या करना शुरू करा कि भाई ऐसा करते, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना लेते, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक डायरेक्टरी होगी, ठीक है, जो कि 5 मेंबर्स होंगे जिसमें, ठीक है, क्या होगी, डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स रखेंगे हम लोग कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो पाए। जैसे हमने पिछली बार कंसंट्रेशन कर दी थी पावर की, ऐसे ही कंसंट्रेशन ना हो पाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लोग रखते हैं और क्या करेंगे हम लोग, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब आप इतने सारे लोगों के बीच में पावर डिवाइड कर दोगे तब भी मसला है। मसला ये है कि वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए, इस तरीके के झगड़े सामने आने लगे, ठीक है। डायरेक्टर्स वर ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है ना, उनमें लड़ाइयां होने लगी आपस में, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर से आ गई, ठीक है। तो एक नया मिलिट्री डिक्टेटर मिलता है, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या मिलता है, एक नया डिक्टेटर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम जो है वो यहीं तक रखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट तक। फिर हम आगे जो पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द लाइफ एंड द रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। आई होप आपको उसमें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, और भी ज्यादा मजा आएगा, और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।